चलिए आज जो है जय श्री राम, राधे राधे। आज जो है क्लास 10th का जो है बायोलॉजी चैप्टर बायोलॉजी का जो है चलने वाला है, जिसमें कि हम इससे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री का डाल दिए हैं और एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हम मोस्ट जो है VVI उसमें दिया क्वेश्चन जो है छाँट छाँट के दे दिए। ठीक है, तो आप लोग जो है फिजिक्स केमिस्ट्री का भी देख लेंगे और बायोलॉजी का भी देख लेंगे, जो कि एग्ज़ामों के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है और रिवीजन के लिए भी बेहतरीन है। तो चलिए आज का जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है। तो रक्त में जो परिवहन होता है तो किसके द्वारा हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन का परिवहन होता है रक्त में। हीमोग्लोबिन एक नंबर और 2 नंबर ल्यूकोसाइड और 3 नंबर प्लाज्मा और 4 नंबर जो है थ्रोम्बोसाइट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो बताइएगा, तो रक्त में कौन सा धातु होता है, रक्त में कौन सा तत्व बोलेंगे, कौन सा तत्व होता है तो क्या बोलना है? आयरन। क्या बोलना है? आयरन या लोहा, आयरन या लोहा। ठीक है, लोहा। तो आप लोग जो ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब प्लाज्मा किसे बोलते हैं? प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा कैसा होता है? या जो रक्त की तरह क्या रहता है, जिसे देखते होंगे प्लाज्मा गाछ वृक्ष में देखते होंगे, जिसे गम रहता है, वो जो पिघली हुई अवस्था में मैग्मा, देखें मैग्मा, जो ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा जो होता है वो कैसा होता है? प्लाज्मा अवस्था में रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर का A नंबर फीमर, 2 नंबर ह्यूमरस, 3 नंबर रेडियस और 4 नंबर टिबिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सबसे लंबा जो हमारे शरीर का भाग कौन सा है? जांग है। कौन सा है? जांग, जिसमें कि कौन सा हड्डी होता है? फीमर। कौन सा होता है? फीमर होता है। ठीक है, जांग की हड्डी में कौन सा होता है? जांग के हड्डी में होता है, जांग या जांग में होता है, जांग में होता है। और सबसे छोटा पूछ दे, सबसे छोटा अगर सबसे छोटा पूछे तो हो जाएगा स्टेपीज। क्या हो जाएगा? स्टेपीज हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम जो कि कान में होता है। कहाँ पे होता है? कानों में होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा पूछे फीमर, क्या हो जाएगा? फीमर। सबसे बड़ा पूछे तो फीमर। जैसे उसके बाद हो गया है छोटा पूछे स्टेपीज, क्या हो जाएगा? स्टेपीज हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमरस जो लिखा हुआ है, ह्यूमरस ये जो है कहाँ का हड्डी होता है? ह्यूमरस जो है यह होता है कंधों से केहनी तक, कोहनी बोलिए या केहनी बोलिए, वहाँ तक जो हड्डी होता है हाथों वाला, जिसे देखते होंगे इससे हाथ है, कैसे है? इस तरह से हाथ बना दिए। ठीक है, ये हाथ है, ये जो ऊपर वाला देख रहा है, ये वाला कंधा जो जुड़ा हुआ होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक जो है इसको बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया टिबिया। कौन सा है? टिबिया है। टिबिया बोलते हैं घुटने के नीचे वाले पैर की हड्डी को। क्या बोलते हैं? घुटने वाला जो होता है, ऐसे मान लीजिए घुटना है। ठीक है, ऊपर हो गया है कौन सा? जांग हो गया, जिसमें कि फीमर होता है, और इसके नीचे वाला भाग है, कौन सा है? नीचे वाला भाग दिया हुआ। ठीक है, पैर हो गया। क्या हो गया है? पैर इसमें हो गया ये वाला। तो देखिएगा, अलग पेन ले लेते हैं। देखिए ये जो ऊपर वाला हो गया, इसमें तो फीमर होता है। कौन सा है? फीमर। कौन सा है? फीमर है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है, ये जो घुटना वाला हड्डी होता है, इसको बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला। ठीक है, पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटेला बोलते हैं। ठीक, यही जो पटेला के नीचे में जो भाग होता है, नीचे वाला, ये वाला जो है, इसी को बोलते हैं टिबिया। क्या बोलते हैं? टिबिया बोलते हैं। ठीक है, टिबिया। तो ये सब जो है आप याद रखेंगे। सबसे बड़ा जो है हड्डी कौन सा आ जाएगा? जांग का है। ठीक है, और सबसे छोटा पूछे तो कान का, सबसे छोटा पूछे तो कान का, जिसका नाम है स्टेपीज। क्या नाम है? स्टेपीज नाम है। ठीक है, तो टिबिया कहाँ पर होता है? टिबिया जो है घुटने के नीचे वाले भाग को बोलते हैं टिबिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन तीसरा में दिया हुआ है। तीसरा जो दिया हुआ है,
किस अंग को शरीर की प्रयोगशाला कहा जाता है? किस अंग को जो है शरीर का मतलब प्रयोगशाला कहा जाता है? पहला दिया यकृत, दूसरा हृदय, तीसरा मस्तिष्क, चौथा गुर्दा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यकृत। क्या होगा? यकृत होगा। तो आप लोग जो है हमसे आंसर पहले जो है बोलने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो लाइव जो है 1 तारीख से लाइव चलने वाला है, जो है कब चलेगा? जो है 1 तारीख जो है तीसरा महीना 2024 से जो है 2024 बोलते हैं 25, सॉरी 2025 से जो क्या चलेगा? लाइव चलेगा, ठीक है। 1 तारीख तीसरा महीना 2025 से जो है क्या चलेगा? लाइव चलेगा, लाइव, ठीक है। तो आप लोग जो है बने रहेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा, ठीक है। तो यकृत जो है यह हमारे शरीर का यकृत जो है यकृत, चलिए यकृत के बारे में कुछ जान लेते हैं। रुकिए थोड़ा गड़बड़ हो गया है। चलिए सही हो गया है। तो आप देखिए तीसरा नंबर में क्या था? किस अंग को शरीर की प्रयोगशाला कहा जाता है? तो यह जो आंसर था 1 नंबर है यकृत। इसी को जो है इसी को शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कहा जाता है। ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कौन सा अंग करता है? कौन सा अंग करता है? तो इंसुलिन दिया, क्या दिया हुआ है? इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन जो बनाता है, तो कौन सा अंग बनाता है? पहला दिया हुआ अग्नाशय, दूसरा गुर्दा, तीसरा यकृत, चौथा अमाशय। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका जो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। अग्नाशय जो है क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन बनाता है। कौन सा? इंसुलिन जो है हार्मोन का उत्पादन करता है, ठीक है। चलिए तो यह यकृत को क्या बोलते हैं? मानव सबसे बड़ा या सबसे लंबी यकृत, सबसे लंबी ग्रंथि। क्या हो जाएगा? ग्रंथि। कौन सा है? तो यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। इसी को क्या बोलते हैं? लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं? कितने जोड़े जो है क्रोमोसोम पाए जाते हैं? गुणसूत्र जो है कितने जोड़ों में पाया जाता है? नंबर 23, दूसरा 46, तीसरा 22 और चौथा 44। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 23 जोड़ा में। कितने जोड़ा में? 23 जोड़ा में। तो आप लोग को जो बताना है ऑटोसोम, कितना? ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितना था? गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है?
संख्या कितना होता है? तो फटाफट बोलेंगे। तो ऑटोसम कितना होता है? 22 जोड़ा। कितना होता है? 22 जोड़ा होता है। उसके बाद एक होता है कौन सा? एक होता है, एक जोड़ा जो होता है सेक्स क्रोमोसोम। क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, यह क्या करता है? लिंग को जो है बांटता है। क्या करता है? लिंग दर्शाता है। तो यह होता है एक जोड़ा। कितना जोड़ा होता है? एक जोड़ा होता है। यही जो है सेक्स क्रोमोसोम जो होता है पुरुष और स्त्री को जो क्या करता है? बांटता है। अब बाकी जो 22 जोड़ा जो होता है गुणसूत्र, यह जो है दोनों में होता है, महिला में भी और पुरुष में भी। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 22 क्या होता है? 22 जोड़ा में तो हो जाएगा कौन सा? ऑटोसोम। कौन सा होता है? ऑटोसोम। ठीक है, ऑटोसोम। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जो होता है जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए, जो से जाइलम और जो से जल। क्या होता है? जो से जाइलम और जो से जाइलम, जो से जल। तो ऐसे याद रख सकते हैं। जाइलम का मतलब जल का परिवहन बोलेगा तो क्या हो जाएगा? जाइलम से। किससे? जाइलम से। ठीक है, और ये फ्लोएम है, ये भोजन का क्या करता है? भोजन का परिवहन करता है। कैसा करता है? भोजन का परिवहन करता है। भोजन का परिवहन करता है। तो जाइलम का परिवहन कौन करेगा? जल का जो है परिवहन कौन करेगा? जाइलम। कौन करेगा? जाइलम करेगा। ठीक है, अब भोजन का परिवहन कौन करेगा? फ्लोएम। कौन करेगा? फ्लोएम। तो बताइएगा, कोशिका भित्ति किस में होती है? जीव जंतु में होती है या पेड़ पौधा में होता है? तो कोशिका जो भित्ति होता है हमारे पादपों में होता है। कहाँ पे होता है? पादपों में, पेड़ पौधों में होता है। ठीक है, पौधों में होता है। तो ये जो है, ये जो होता है क्या करता है? पेड़ पौधा को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सब जो है आप याद रखेंगे। यह जो है जंतुओं में नहीं पाया जाता। ठीक है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसे याद रख सकते हैं। और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट जो है, तो इसी यही क्या है? एक वर्णक है। क्या है? वर्णक है। इसमें क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है। क्या रहता है? क्लोरोफिल। इसी के कारण जो है क्या होता है? पत्ता हरा रहता है। क्या रहता है? पत्ता जो है हरा रहता है। हरा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सब याद रखेंगे। पत्ता किसके कारण हरा रहता है? क्लोरोफिल के कारण रहता है। अगला क्वेश्चन अगला दिया हुआ है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का जो है सबसे बड़ा भाग, तो सेरिब्रम, हेमिस्फीयर या सेरिबेलम या मेंडुला ओब्लांगेटा या थैलेमस। तो आप लोग इसका आंसर फटाफट देंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। क्या हो जाएगा? सेरिब्रम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेरिब्रम होना चाहिए। सेरिब्रम, सेरिब्रम मान लीजिए, सेरिब्रम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सेरिब्रम कर दिए। ठीक है, ब्रम मुँह कर दिए, सेरिब्रम। तो यह जो है क्या करता है? यह जो है इसी को हम बोलते हैं कौन सा? परम मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? परम मस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परम मस्तिष्क बोलते हैं। मस्तिष्क क्या बोलते हैं इसका? प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। ठीक है, बोलते हैं। ठीक, तो आप लोग याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम। कौन सा होता है? सेरिब्रम। ऑप्शन 1 होता है, सेरिब्रम। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है? तो विटामिन के बारे में भी कुछ आप जान लेंगे। तो सूरज से विटामिन डी या विटामिन ए या विटामिन बी या विटामिन सी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विटामिन डी। किसे मिलता है? विटामिन डी मिलता है सूरज से। ठीक है, विटामिन डी की कमी से क्या चीज़ होता है? कमी से रिकेटस बीमारी। कौन सा आता है? रिकेटस बीमारी होता है, जिसमें कि हड्डियाँ क्या होती है? कमज़ोर हो जाती है। यह जो बीमारी होता है बच्चों में होता है। किसमें होता है? बच्चों में। अब बड़ा में होता है ऑस्टियोपोरोसिस। क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें कि बैक्स मानव का भी हड्डी क्या होता है? कमज़ोर हो जाता है। ठीक है,
तो बताइएगा विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फटाफट बोलेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा रतौंधी। क्या हो जाएगा? रतौंधी हो जाएगा। ठीक है। दूर करने के लिए अच्छा स्रोत जो है, स्रोत क्या खाना चाहिए इसके कमी हो जाने के कारण? फिर उसको मेंटेनेंस करने के लिए क्या खाना चाहिए? तो गाजर। क्या खाना चाहिए? गाजर। ठीक है, आप याद रखेंगे गाजर खाना जरूरी है। उसके बाद विटामिन बी है। क्या है? विटामिन बी। इसकी कमी से जो है कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होता है बी से विटामिन बी हो गया है, बी, और बी से बेरी बेरी। कौन सा आ जाएगा? बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी हो गया है। तो याद रखेंगे विटामिन डी की कमी से रिकेटस, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बी। क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बी। ठीक, तो आप लोग जो है ये याद रखेंगे। ठीक, चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो फटाफट बोलिएगा। चलिए एक नया पेज ले लेते हैं। चलिए बोलिएगा विटामिन का खोज। विटामिन का खोज किसने किया? खोज हो जाए कौन किए थे? विटामिन का खोज किसने किया? तो किया फंक। किसने किया था? फंक ने किया था। ठीक है, अब पूछ दे विटामिन जो है ए और बी का खोज किसने किया? ए और बी का खोज किसने किया? किसने किया? तो आप लोग बताएंगे। पहला था विटामिन का खोज किसने किया? फंक ने किया। कौन किया? फंक ने किया। उसके बाद दूसरा है विटामिन ए और बी का खोज किसने किया? तो मैकुलन ने। किसने किया था? मैकुलन ने किया था। ठीक है, तो आप लोग जो है याद रखेंगे मैकुलन। किसने किया था? मैकुलन ने किया था। चलिए बोलिएगा, अगला क्वेश्चन इसी में है। रक्त का थक्का कौन सा विटामिन करता है? विटामिन का नाम बताना। विटामिन का नाम बोलना है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा सहायक करता है? तो रक्त का थक्का जमाने में जो है विटामिन के करता है। कौन सा करता है? विटामिन के करता है। तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मनुष्य में शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है 98.6 या 100 डिग्री या 96.8 या 102 डिग्री, मतलब 102 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। ठीक है, सब क्या दिया हुआ है? फ़ारेनहाइट में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 98.6। कौन सा हो जाएगा? 98.6 फ़ारेनहाइट दिया। क्या दिया हुआ है? फ़ारेनहाइट। अगर यही सेल्सियस में पूछे, डिग्री सेल्सियस में, तो हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। कौन सा हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके बाद है अगला क्वेश्चन। कौन सा है अगला क्वेश्चन? बताइएगा। पानी जो उबलता है, उबलता मतलब पानी उबलता जो है कितना डिग्री पर? कितना डिग्री सेल्सियस पर? डिग्री सेल्सियस पर। तो कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। कितना बोलना है? 100 डिग्री सेल्सियस। जितना आगे जाएंगे उतना जो पानी का जगह खोलेगा। अगला क्वेश्चन, अगला दिया हुआ है। कौन सा जंतु बिना हड्डियों का होता है? तो फटाफट बोलेंगे कौन सा जो जंतु जो है बिना हड्डियों का होता है? तो दिया हुआ ए नंबर ऑक्टोपस, बी नंबर मगरमच्छ, सी नंबर बिल्ली, और 4 नंबर जो दिया हुआ है हाथी। 1 नंबर ऑक्टोपस, 2 नंबर मगरमच्छ, 3 नंबर बिल्ली और 4 नंबर हाथी। तो देखिए हाथी में हड्डी नहीं होता है। हाथी में क्या रहता है? हड्डी होता है। ये नहीं होगा। बिल्ली में ही होता है, बिल्ली में भी होता है। मगरमच्छ में नहीं होता है, देखे होंगे बीच वाला हड्डी रहता है। वैसा ये भी रहता है। एक गलत हो गया। और ऑक्टोपस देखे होंगे समुद्र में जो ऐसे करके रहता है, ऐसे ऐसे जो देखते हैं पूरा चंगुर जैसा रहता है। देखिए ऐसे ऐसे जो रहता है ऑक्टोपस, इसमें आँख भी रहता है। यही ऑक्टोपस है। इसमें देखिए ये क्या रहता है? वो रहता है मांस रहता है। क्या रहता है? चमड़ी टाइप का रहता है। ठीक है, तो इसमें जो हड्डी नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्टोपस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्टोपस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है।
मनुष्यों में पाचन क्रिया कहाँ शुरू होती है? मनुष्यों में जो है पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होता है? हमारे जो शरीर में खाना जब खाते हैं तो पचना कहाँ से प्रारंभ होता है? एक नंबर मुख से, दूसरा नंबर अमाशय से, तीसरा आँत से, चौथा अग्नाशय से। तो इसका जो फटाफट आंसर देंगे क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सबसे पहले कहाँ से होता है? मुख से। कहाँ से होती है? मुख से होती है। ठीक है, मुख से होने के बाद ग्रास नली द्वारा कहाँ जाती है? अमाशय में। कहाँ जाती है? अमाशय में। ठीक है, तो मुख से प्रारंभ होता है, लेकिन पूर्ण पाचन कहाँ होता है? पूर्ण अगर पूछ दे, पूर्ण पाचन भोजन का जो है, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो आप लोग फटाफट बोलेंगे। तो भोजन का जो है पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। ठीक है, तो अगला दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है। फिर इसी में जल का अवशोषण, जल का जो है अवशोषण कौन करता है? कौन करता है? तो फटाफट बोलेंगे। जल का अवशोषण जो है बड़ी आंत कौन सा करता है? बड़ी आंत करता है। ठीक है, कौन सा हो गया? तो यही पूर्ण पाचन पूछे कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। और जल का अवशोषण कौन सा अंग करता है? तो बड़ी आंत। ठीक है, और यही पूछ दे आहार नाल की लंबाई, आहार नाल की लंबाई, लंबाई पूछे कितना होता है? जो हम खाना खाते हैं शुरू से लेके अंत तक, हमारा जो मतलब जो है मुख से लेके कहाँ तक? गुद्दा तक। कहाँ तक होता है? तो उसका जो लंबाई होता है कितना होता है? 8 से 10 मीटर। कितना होता है? 8 से 10 मीटर होता है। कितना होता है? 8 से 10 मीटर होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए, तो छोटी आंत में क्या होता है? छोटी आंत की जो लंबाई अधिक है और यह जो है भोजन का पूर्ण पाचन करता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? रक्त में शर्करा मतलब जो चीनी टाइप का जो मीठा होता है वो नियंत्रित कौन सा करता है? इंसुलिन करता है, या एंड्रेनालिन बोलता है, या थायरोक्सिन होता है, या ग्लूकागॉन होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? फटाफट बोलेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा इंसुलिन। क्या हो जाएगा? इंसुलिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंसुलिन। तो आप लोग बताइएगा, थायरोक्सिन जो हार्मोन निकलता है किस ग्रंथि से निकलता है? तो यह हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। कौन सा? थायराइड ग्रंथि। कौन सा हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि से। ठीक है, ग्रंथि से निकलती, थायराइड ग्रंथि से निकलती है। तो आप लोग जो है ये वाला याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा, आप लोग को बताना है अमाशय में जो है, अमाशय में कौन सा क्या कहता है, अमाशय में कौन सा जो है एसिड रहता है? तो बताना है अमाशय में जो है कौन सा रहता है। इसे हो गया मान लीजिए रेनिन तो अमाशय में तो HCl होता है। क्या होता है? HCl एक हो गया, एसिड हो गया। ठीक है, और इसमें उपस्थित क्या क्या रहता है? पेप्सिन। क्या रहता है? पेप्सिन रहता है। पेप्सिन और रेनिन और क्या रहता है उसके बाद है? चलिए दो याद रखिए। एक रखिएगा HCl जो क्या रहता है, एक जो जिससे बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, तो यह जो क्या हो गया है अमाशय में ही रहता है। इसी में पेप्सिन रहता है, रेनिन रहता है। रेनिन का काम क्या है? रेनिन का काम है दूध का पाचन करना। क्या करना है? दूध का पाचन करना। बच्चों में देखते होंगे जब बच्चा दूध पीता है तुरंत अगर मान लीजिए उल्टी कर दिया तो क्या बनता है? दही का रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो कौन करता है? रेनिन। तो रेनिन जो है बच्चों में ज़्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग शरीर में विषैले पदार्थ निकालता है? कौन सा हमारे शरीर का अंग है जो विषैले पदार्थों को बाहर करता है? गुर्दा, हृदय, या फेफड़ा, या दिया हुआ है क्या जी? अमाशय दिया हुआ है। तो फटाफट इसका आंसर देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? हृदय। क्या हो जाएगा? फटाफट बोलेंगे।
हृदय क्या हो जाएगा? हृदय, हृदय हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, हृदय जो है 1 मिनट में, 1 मिनट में जो है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? कितना बार धड़कता है? कितना बार धड़कता है? फटाफट बोलें। तो कितना बार हो जाएगा? 72 बार। कितने बार? 72 बार। ठीक है, हमारा हृदय कितने कोष्ठकों में बांटा गया? कितने कोष्ठकों में बांटा गया? में बांटा गया है, तो ये भी बता दें, फटाफट बोलेंगे। कोष्ठकों में कितने कोष्ठकों में बांटा गया है? तो यह हो जाएगा 4 में। कितना हो जाएगा? 4 में। 2 नीलय और 2 अलिंद हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा ऊतक पौधों में भोजन का परिवहन करता है? कौन सा ऊतक जो है भोजन का परिवहन करता है? ऊतक बताएंगे। ठीक है, फ्लोएम, जाइलम, कोलेकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा। तो देखिए ऊपर बता चुके हैं, जाइलम का, जल का जो है परिवहन कौन करेगा? जल का परिवहन जो है, जल का परिवहन करता है कौन? जाइलम परिवहन करता है, जो से जल, जो से जाइलम। तो जल का परिवहन जाइलम करता है, और उसका भोजन का कौन करेगा? परिवहन फ्लोएम। कौन करेगा? फ्लोएम। ऑप्शन हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यह बताएंगे स्क्लेरेनकाइमा क्या है? यह जो स्क्लेरेनकाइमा है यह क्या है? यह एक मृत ऊतक है। क्या है? यह एक मृत ऊतक का बना होता है। ऊतक का बना होता है, बना होता है। जैसे देखते होंगे नारियल जो होता है, नारियल जो हम ऊपर वाला भाग को छीलते हैं, वो किसका बना होता है? यह जो है स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है। तो नारियल, नारियल हो जाएगा। ठीक है, नारियल हो गया है। उसके बाद क्या ले लेंगे? नारियल हो गया है, उसके कट वेदाम देखते हैं। कट वेदाम, वेदाम जो होता है, जो फुरफुरे खाते हैं, वो सब किसका बना होता है? ये जो है स्क्लेरेनकाइमा का ही बना रहता है। क्या रहता है? मरा हुआ रहता है। क्या रहता है? मरा हुआ, मृत ऊतक होता है। ठीक है, तो आप लोग जो है ये वाला याद रखेंगे। ठीक है, और कोलोन जो कायमा होता है, कोलोन कायमा या पौधों को क्या करता है? पौधों को सहारा प्रदान करता है। सहारा प्रदान करता है। तो आप लोग जो है फटाफट याद रखेंगे, फ्लोएम क्या करता है? भोजन का परिवहन करता है। और जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है। और उसके बाद दिया हुआ है कोलेनकाइमा जो क्या करता है? पौधों को सहारा प्रदान करता है। क्या करता है? पौधों को सहारा जो है प्रदान करता है। और स्क्लेरेनकाइमा क्या है? एक मृत ऊतक है। क्या है? एक मृत ऊतक है, एक मृत ऊतक का बना होता है। जैसे में हो गया है नारियल। क्या हो गया है? नारियल। और उसके बाद कठबैदाम। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला दिया हुआ है, कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों में मतलब क्या होता है? मजबूत बनाता है? पहला कैल्शियम, दूसरा लोहा, या तीसरा सोडियम, चौथा पोटेशियम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, हमारे हड्डी हो गया है और दांत हो गया है, ये जो किसका बना रहता है? कैल्शियम है। किसका बना रहता है? कैल्शियम का बना होता है। जिसे टूट जाने के बाद कैल्शियम का जो है उसमें वृद्धि के लिए टैबलेट दिया जाता है। तो क्या रहता है? कैल्शियम का बना रहता है। ठीक है, और रक्त में क्या रहता है? लोहा रहता है। क्या रहता है? आयरन रहता है रक्त में। रक्त में क्या रहता है? आयरन उपस्थित होता है। ठीक है, सोडियम का बताइएगा संकेत क्या होता है? सोडियम का बताइएगा। तो सोडियम का जो है संकेत होता है Na होता है। क्या होता है? Na होता है, आप याद रखेंगे। पोटेशियम बताइएगा कितना होता है? पोटेशियम, पोटेशियम का होता है संकेत K। क्या होता है? K होता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या फटाफट बोलेंगे। परमाणु संख्या जो होता है कितना होता है? 19 होता है या 20 होता है? फटाफट बोलेंगे। तो इसका जो होता है 19। कितना होता है? 19 होता है। और सोडियम कितना होता है? सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? फटाफट बोलेंगे। आप कमेंट तो कर रह सकते हैं, तो फटाफट बोलेंगे। कितना हो जाएगा? इसका जो हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
कौन सा हार्मोन पत्तियों के गिरने और फल पकाने में सहायक होता है? पहला दिया हुआ एथिलीन, दूसरा ऑक्सिन, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा जिबरेलिन। ठीक है, तो आप लोग जो है इसका आंसर फटाफट बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक होगा या चार होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, एथिलीन। क्या हो जाएगा, एथिलीन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए यही बोलेगा सूर्य के प्रकाश अगर दे देगा, सूर्य के प्रकाश जो है क्या होता है, आकर्षित होता है, सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ने में मदद करता है। सूर्य के प्रकाश क्या हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश की ओर। ठीक है, कौन सा, ऑक्सीजन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए बोलिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रक्त में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? रक्त में जो होता है लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। चलिए बताइएगा, पत्तियों जो होता है हरा भरा, पत्तियों में, पत्तियों जो है, पत्तियों किसके कारण जो है हरा होता है, हरा होता है? तो क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा जंतु अपने जीवन चक्र में कायांतरण करता है? कौन सा जो जंतु है अपने जीवन में कायांतरण करता है? एक नंबर मेढक, दो नंबर कछुआ, तीन नंबर सांप, चार नंबर जो है गिलहरी। तो इसका जो आंसर कितना हो जाएगा, फटाफट बोलेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा मेढक। क्या हो जाएगा, मेढक। जीवन चक्र क्या है, जीवन चक्र का कायांतरण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेढक। क्या हो जाएगा, मेढक। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में क्या दिया हुआ है, मनुष्यों में कुल कितनी पसलियाँ होती है? ए नंबर 24, दो नंबर 12 और तीन नंबर 18 और चार नंबर जो है कितना, 30। तो इसमें पूछा है कितना, संख्या पूछा है कितना होता है, और जोड़ा में पूछता है कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12। मनुष्य में कुल कितनी पसलियाँ होती है? तो ऐसे पूछता है कितना बोलना है, 24 बोलना है। अगर जोड़ा पूछता है तो 12 बोलना है। तो आंसर कितना मारना है, 24। कितना मारना है, 24। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा, 24 होगा या 12 होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, कमेंट करना है। क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है? कौन सा जो है, कौन सा है जो कि एंजाइम स्टार्च को किसमें बदलेगा, स्टार्च को ग्लूकोज में, स्टार्च को ग्लूकोज में, स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है? एमाइलेज दी, एमाइलेस या ट्रिप्सिन या माल्टेज या पेप्सिन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इमाइलेस। क्या हो जाएगा, इमाइलेस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन होता है इमाइलेज भी कहीं देखने को मिल जाएगा, कहीं इमाइलेस, इमाइलेज। ठीक है, चलिए उसके बाद है अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तेरे बताइए पेप्सिन जो कहाँ पाया जाता है, आमाशय में। कहाँ होता है, आमाशय में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्यों में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग खले ऐसे पूछ दे, सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा, हृदय, यकृत, मस्तिष्क? तो हमारे शरीर का जो है सबसे बड़ा अंग पूछ दे तो त्वचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंग पूछे त्वचा, क्या हो जाएगा, त्वचा। अगर ग्रंथि पूछे, ग्रंथि, तो क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा हार्मोन पौधों में वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रित करता है? कितना बढ़ना चाहिए, किधर जाना चाहिए, नियंत्रित कौन करता है? ऑक्सिन या जिबेरेलिन या साइटोकाइनिन या एथिलीन? तो आप लोग जो इसका फटाफट आंसर देंगे। ठीक है, कौन सा हार्मोन हो जाएगा,
कौन सा होगा? ए ऑक्सीन होगा या जिबेरलिन होगा या साइटोकाइनिन होगा या एथिलीन होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा एथिलीन। क्या हो जाएगा? एथिलीन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ने हम क्या बोल रहे हैं, देखिए हार्मोन जो है पौधा को क्या करता है? वृद्धि पर नियंत्रित कर रहा है। क्या कर रहा है? वृद्धि पर नियंत्रित कर रहा है। एथिलीन, लीन कौन सा है? लीन हो जाएगा, मतलब वृद्धि पर रोक कर रहा है, लीन हो गया उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ, अगला दिया हुआ है 23 नंबर का है। मनुष्यों में हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा होता है? मेडुला ओब्लांगेटा या सेरिब्रल लिखल है, ब्रल हेमिस्फीयर या थैलेमस या हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनुष्यों में हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग, याद कर लेंगे इसको, मेंडुला ओब्लांगेटा। क्या नाम है? ओब्लांगेटा, मेंडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, मेंडुला ओब्लांगेटा है, मेंडुला ओब्लांगेटा। 2-4 बार जो आप भी बोलेंगे। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है, इसमें जो है, इसमें आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बताना है प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? कौन करता है? तो आप लोग जो कमेंट में बता देंगे इसका आंसर। आपका HW है, HW है। क्या है? HW। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस अंग को शरीर का ऊर्जा गृह कहा जाता है? ठीक है, ऊर्जा गृह, कौन सा गृह है? ऊर्जा गृह। ठीक है, तो ऊर्जा गृह किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को या राइजोबियम को या गोल्गी निकाय को या लाइसोसोम को? तो इसको क्या कहते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा, ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण तो राइबोसोम में। कहाँ पे? राइबोसोम में होता है। और लाइसोसोम क्या है बताना है। लाइसोसोम जो है क्या है? यह क्या है? आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली है। क्या है? की थैली, आत्महत्या थैली है। ठीक है, आत्महत्या की थैली है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व शरीर में ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करता है? तो क्या दे रहा है? ऊष्मा भी हो रहा है और ऊर्जा भी उपस्थित हो रहा है। तो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है या विटामिन है या खनिज है या प्रोटीन है? तो इसमें जो आंसर जो है कौन सा होना चाहिए? फटाफट बोलिएगा। इसमें जो है आंसर कितना होना चाहिए? तो इसमें जो है वसा इसमें दिया हुआ नहीं, लेकिन इसका आंसर एग्जैक्ट क्या होना चाहिए? वसा। क्या होना चाहिए? वसा इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसे वसा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या मारेंगे? कार्बोहाइड्रेट। किसे मारेंगे? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या मारेंगे? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को ही क्या बोलते हैं? तत्काल ऊर्जा। क्या बोलते हैं? तत्काल ऊर्जा देता है। ठीक है, तुरंत तुरंत ऊर्जा देती है। क्या देती है? तुरंत ऊर्जा देता है। देखते होंगे जब आप सुबह से शाम तक खाना नहीं खाएंगे तो आपका शरीर क्या होता है? आलसीपन हो जाता है। जब वही मान लीजिए खाना, भात दाल मिल जाए, दाल मिल जाए, कुछ भी मिल जाए खाने के लिए, क्या होता है? तुरंत खाने के बाद एनर्जी मिल जाता है। तो इसलिए बोलते हैं इसे तुरंत ऊर्जा देने वाला कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो बताइएगा विटामिन का खोज किसने किया था? विटामिन का जो है खोज किसने किया था? तो फंक ने किया। कौन सा किया था? फंक ने किया था। फटाफट ये याद रखेंगे और बताइएगा विटामिन ए और बी का खोज, ए और बी का खोज किसने किया? खोज जो है किसने किया? तो ये हो जाएगा मैकुलन। कौन हो जाएगा? मैकुलन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है ये सब याद रखते जाएंगे। ठीक है, तो बताइएगा सबसे अधिक प्रोटीन किस में होता है? सबसे अधिक प्रोटीन किस में होता है? तो प्रोटीन सोयाबीन में। कौन सा होता है? सोयाबीन में होता है। किस में होता है? सोयाबीन में
होता है। तो याद रखेंगे सबसे अधिक इसमें सोयाबीन में, कौन सा, सोयाबीन में होता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो खोज क्या, विटामिन का खोज किसने किया, फंक ने किया। विटामिन ए और बी का खोज किसने किया, मैकुलर ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला दिया हुआ है, मानव में पाचन रस कौन सा एंजाइम उत्पन्न करता है। मानव में पाचन रस कौन सा एंजाइम उत्पन्न करता है, पेप्सिन, ट्रेप्सिन, एमाइलेज या लेपेज। तो आप लोग जो फटाफट इसका आंसर दे देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानव में पाचन रस को कौन सा एंजाइम उत्पन्न करता है। तो ये जो क्वेश्चन जो है आपको क्या करना है, कमेंट में लिख के बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको SW ये वाला भी लगभग मैं आपको 2 4 5 क्वेश्चन जो है होमवर्क देंगे, ठीक है। और कहाँ पे लिखना है, कमेंट में, कहाँ पे, कमेंट में लिख देना है, ठीक है। चलिए, और नंबर भी लिख देना है, कितना नंबर का है, 26 नंबर का था कि 20 नंबर का है, सबको नंबर लिख लिख के आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कौन सा जंतु बिना रीढ़ की हड्डी के होता है। बिना रीढ़ की हड्डी होता है, मतलब उसमें जो है हड्डी हो भी नहीं करता, रीढ़ का हड्डी जो है नहीं होता है। ऑक्टोपस या मगरमच्छ या गिलहरी या सांप। तो उसमें क्या हो जाएगा, देखिए हर एक में रहता है रीढ़ का हड्डी, लेकिन इसमें रहता है, इसमें ऑक्टोपस में नहीं रहता है। ऑक्टोपस में रहता है, हड्डी नहीं रहता है, ठीक है, इसमें नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो फटाफट आप बोलते जाएंगे। मनुष्य में कुल कितने दांतों का सेट अस्थायी रूप से उपस्थित रहता है। जो हमारे मनुष्यों में कुल कितने दांतों का जो सेट है अस्थायी रूप से रहता है, 20 हो जाएगा या 32 हो जाएगा। तो अस्थायी रूप से कितना होता है, 20, कितना होता है, 28 होगा कि या 32 होगा, फटाफट बोलेंगे। तो कुल दांत कितना होता है, कुल दांतों की संख्या, ये गलत हो जाए, फिर से, चलिए बोलिए, पूछ दिया अगर मनुष्य के मनुष्य के मनुष्य मनुष्य के जीवन काल में, जीवन काल में कुल दांतों की संख्या, कुल दांतों की संख्या कितना होता है, कितना होता है। तो आप लोग क्या बोलना है, फटाफट बोलेंगे। तो यह हो जाएगा कितना, कितना होता है, तो 52 होता है। कितना होता है, 52 होता है। कैसे, तो बचपन में जो कितना दांत रहता है, 20 दांत रहता है, जो है टूटता उठता है कितना, 20 दांत, ठीक है। उसके बाद जो है टूट जाने के बाद फिर 20 दांत आता है, ठीक है। तो ये 20 हो गया ये वाला, और टोटल मिला कितना होता है, 32। सब पहले तो हो गया 32, उसके 20 दांत टूटता है तो 20 दांत फिर जन्मता है, कितना हो गया, टोटल मिला के 52 दांत जो है होता है, ठीक है। तो सेट पूछ दिया, तो इसमें मारना है कितना, 32 ही मार देना है। क्या मारना है, 32 ही मारना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनाने में सहायक होती है। तो विटामिन के बारे में बता दिए हैं। तो विटामिन क्या हो जाएगा, विटामिन के जो है क्या करता है, थक्का बनाता है। क्या करता है, थक्का बनाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस। कौन सा होता है, रिकेटस होता है, ठीक है। ये सब जो याद रखेंगे। और कमी हो गया, कहाँ से प्राप्त करना है, विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से। कहाँ से, सूर्य के प्रकाश से, प्रकाश से, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है रोग, तो होता है कौन सा, फटाफट बोलेंगे, स्कॉर्बी होता है, स्कॉर्बी होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला दिया हुआ है, कौन सा जीव अपने त्वचा के माध्यम से शोषण करती है। जैसे हमारे पास क्या है, मनुष्य जो है, मानव किससे सांस लेता है, जो शोषण करता है, किससे, फेफड़ा से। किससे, फेफड़ा से करता है, ठीक है। उसी तरह से पूछा जा रहा है, कौन सा जीव जो है अपने त्वचा के माध्यम से क्या करता है, शोषण लेता है। तो मेढक, कछुआ या मछली या कुत्ता। कुत्ता भी क्या है, एक बड़ा सा जीव जंतु है, ये भी क्या करता है, फेफड़ा से ही लेता है। क्या करता है, फेफड़ा से ही लेता है। मछली किससे लेता है,
तो मछली जो है गिल्स से लेता है, किससे? गिल्स से लेता है। किससे लेता है? गिल्स से या गलफरा से, गलफरा से लेता है, ठीक है। गिल्स या गलफरा से लेता है, ठीक है। कछुआ जो है ये भी नहीं होगा। तो मेढक जो है, मेढक क्या करता है? त्वचा से सांस लेती है। और जैसे केचुआ हो, क्या हो गया? केचुआ। केचुआ भी क्या होता है? सांस कहाँ से लेती है? त्वचा से ही लेती है, ठीक है। कहाँ से? चमड़ी से ही लेता है। तो आप लोग ये सब याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खनिज हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है? कौन सा खनिज हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है? हीमोग्लोबिन कौन सा है? लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। तो यह क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा ए होता है। क्या होता है? ए होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है? हमारा रक्त क्या होता है? लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है, ठीक है। ये सब याद रखते जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला दिया हुआ है, कौन सा पौधा कीटभक्षी पौधा है? तो कीटभक्षी मतलब जो है कीड़ा कभी क्या करता है? अपना भोजन बना लेता है, ठीक है। पहला दिया हुआ है पिंचर प्लांट, या नीम, या बांस, या मनी प्लांट। तो मनी प्लांट देखते हुए घर में ही लगाते हैं, तो कीटभक्षी कभी होगा ही नहीं। बांस तो झाड़ी है, क्या है? एक झाड़ी है, आप लोग देखे भी होंगे। नीम भी क्या है? एक आयुर्वेदिक है, जिसमें कि ये कीड़ा उड़ा का जो है भोजन नहीं करता है, ग्रहण करता है। एक पिंचर प्लांट है, क्या है? पीचर प्लांट, क्या है? पीचर प्लांट जो है ये क्या करता है? कीटभक्षी है, क्या है? कीटभक्षी है। इसी क्या बोलेंगे? घटपर्णी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घटपर्णी बोलते हैं, ठीक है। घटपर्णी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? जो हड्डी होती है कितनी होती है? 206 या 208, 204 या 210। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 206 होता है। कितना होता है? 206 होता है। अगर बच्चों में पूछ दे, बच्चों में कितना होता है? बच्चा मगर पूछ दे बच्चों में कितना अस्थियां होती है, तो बोलना है 300 से अधिक। क्या होता है? 300 से अधिक होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मनुष्य में रक्त संचार का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त संचार का जो है अध्ययन, मतलब रक्त के बारे में हम जो है जानना चाहेंगे, क्या पढ़ना होगा? हेमेटोलॉजी में, या माइक्रोबायोलॉजी में, या फिजियोलॉजी में, या एनाटोमी में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हेमेटोलॉजी। क्या हो जाएगा? हेमेटोलॉजी। क्या हो जाएगा? हेमेटोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है ये याद रखेंगे, ठीक है। अब माइक्रो जो लिखा हुआ है, माइक्रोबायोलॉजी, इसमें जो बैक्टीरिया के बारे में क्या करते हैं? बैक्टीरिया के बारे में क्या करते हैं? जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। और फिजिकल जो लिखा हुआ है, फिजिकल जो है फिजियोलॉजी जो है, इसमें क्या करते हैं? इसमें जो है जीवों को क्या करते हैं? जीवित जीवों के जो है काम करने का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखते हैं, ठीक। फिजिकल में क्या होता है? जीवों के बारे में जो है काम काज के बारे में, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। उसके बाद है बैक्टीरिया। क्या दिया हुआ है? बैक्टीरिया दिया हुआ है, ठीक है।